हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है कार्बनिक यौगिक के सोडियम गलत परीक्षण में कार्बनिक यौगिक की नाइट्रोजन परिवर्तित हो जाता है। यहाँ 4 विकल्प दे रखा है, ए, बी, सी तथा डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, कार्बनिक यौगिक के सोडियम गलन परीक्षण में कार्बनिक यौगिक की नाइट्रोजन परिवर्तित हो जाता है। तो यह किसमें परिवर्तित हो जाता है? यह हमारा परिवर्तित हो जाता है सोडियम साइनाइड में, यानी जो बी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही है। जैसे कि क्या करते हैं, हम सोडियम साइनामाइड लेते हैं यानी कि NaCN प्लस इसमें क्या डाल देते हैं, फेरस सल्फेट डाल देते हैं यानी कि FeSO4। तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, हमें प्राप्त हो जाता है FeCN का 2 यानी कि फेरस साइनाइड, प्लस हमें क्या मिलता है, प्लस हमें मिलता है Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट। तो यह जो हमें फेरस साइनाइड प्राप्त हुआ है यानी कि FeCN2, इसका हम फिर से इसमें क्या डाल देते हैं, 4NaCN डाल देते हैं यानी कि सोडियम साइनाइड डाल देते हैं CN। तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, हमें प्राप्त हो जाता है Na4FeCN का 6। तो ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, सोडियम फेरोसाइनाइड, सोडियम फेरस साइनाइड। तो यह जो हमें यौगिक प्राप्त हो गया है सोडियम फेरोसाइनाइड, इसको हम लेते हैं यानी कि Na4FeCN का 6। फिर इसमें हम क्या डाल देते हैं, इसमें हम डाल देते हैं FeCl3। तो जब हम इसमें फेरस क्लोराइड डालेंगे यानी कि फेरिक क्लोराइड, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है NaFeFeCN का 6। यह हमें प्राप्त हो गया सोडियम फेरीफेरोसाइनाइड, प्लस क्या मिलता है NaCl। तो यह हमें प्राप्त हो गया सोडियम फेरीफेरोसाइनाइड, जो कि क्या रहेगा, हमारा गहरा नीला रंग का रहेगा, गहरा नीला रंग। तो इसे हम पता कर लेंगे कि यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन उपस्थित है यानी कि नाइट्रोजन इसमें है, यानी कि इसमें नाइट्रोजन मिला हुआ है। तो हमने देखा कार्बनिक यौगिक के सोडियम गलन परीक्षण में कार्बनिक यौगिक के नाइट्रोजन परिवर्तित हो जाता है, वो हम सोडियम साइनाइड में। यहाँ पे हमने क्या देखा, सोडियम साइनाइड में। तो जो हमारा बी विकल्प दे रखा है सोडियम साइनाइड, यह विकल्प हमारा सही होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।